सभी बच्चों को जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा का जो गुणा सीख रहे थे उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 35 है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग पिछले दो वीडियो से इधर भी 3 लोग हैं, इधर भी 3 लोग हैं, यही सीख रहे हैं। तो पिछले जो वीडियो था तो उसमें थोड़ा नॉर्मल सवाल थे, इसमें थोड़ा सा लेवल अप किए हैं। देख रहे होंगे काफ़ी बड़े थोड़ा सा सवाल हैं, लेकिन कठिन नहीं है। आप चाहें तो वीडियो को रोक कर सकते हैं। तो इसे हम शुरू करते हैं। तो हम बताए थे कि जब 3 लोग इधर आ जाएं, इधर 3 लोग आ जाएं, तो कुछ नहीं आपको करना है। एक लोगों को उठाएंगे, सबसे ले जाके क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। बस कराते हैं हम भी। तो हम ये सबसे पहले इसका गुणा तीनों से कराएंगे। तो इसका गुणा इससे कराएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 3 का गुणा 2 करेंगे 6 हो जाएगा। यहाँ ए है, यहाँ पर भी ए है, तो ए के ऊपर 2 है। और बी है तो बी के ऊपर भी 2 आ जाएगा। दोनों जगह बी है ना, तो 2 हो जाएगा। अच्छा, इससे जब हम गुणा करा रहे हैं तो इसी को हम देखेंगे ना कि और दूसरे के बारे में हम सोचेंगे। हम जो कर रहे हैं सबसे पहले उसी के बारे में सोचेंगे। ये नहीं देखेंगे कि अगल बगल क्या है, नहीं। इसका गुणा इससे करा रहे हैं तो इसी की बात करेंगे। अब इसका गुणा जैसे इससे करा रहे हैं तो हम इसी की बात करेंगे। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा। और 3 चौको 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ए है तो यहाँ है ही नहीं, एक उतार लेते हैं आराम से। यहाँ बी है तो बी यहाँ है, तो बी के ऊपर 2। और सी वहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो उतार लेते हैं। हम कह रहे हैं जब इससे गुणा करेंगे तो इसी की बात करेंगे ना, इधर ना इधर देखेंगे, ना इधर देखेंगे। तो हो गया। क्योंकि थोड़ा सा कठिन हो जाता है ना, बच्चे सोचते हैं कि देखिए यहाँ तो सी है ना, तो यहाँ सी है और यहाँ सी है, तो सी के ऊपर 2 लगे। नहीं, हम इसका गुणा इससे करा रहे हैं तो इसी की बात करेंगे। अब इसका गुणा जैसे इससे करा रहे हैं तो हम इसका बात करेंगे। तो माइनस माइनस प्लस है, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ए है, यहाँ पर भी तो ए है, तो लिख लेते हैं ए के ऊपर 2। यहाँ बी है तो यहाँ बी नहीं है, तो बी उतार लेंगे। यहाँ सी है लेकिन वहाँ नहीं है, तो सी उतार लेंगे। इस तरह होगा। तो इसका गुणा तीनों से हो गया ना। अब उसी तरह इसकी बारी, इसका भी तीनों से करा लेंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 2 दूना 4। देखिए यहाँ ए नहीं है लेकिन यहाँ ए है, तो एक उतार लेते हैं। यहाँ बी है, यहाँ पर बी है, तो बी के ऊपर 2। और यहाँ सी है लेकिन यहाँ नहीं सी है, तो सी उतार लेंगे। जो होगा ना उसे गिन के आप लिख लीजिए, जो नहीं होगा एज इट इज उतार लीजिए। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। 2 चौको 8 है। अब देखिए यहाँ बी है तो यहाँ पर भी तो बी है, तो बी के पावर 2। और सी है दोनों जगह, तो सी के पावर 2। अब नहीं रहता तो नहीं कर पाते हैं। अब इसका गुणा लास्ट वाला से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 2 दूना 4 हो जाएगा। ए देखिए यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो एक उतार लेते हैं। और बी भी नहीं है ना, बी यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो बी को उतार लेते हैं। लेकिन सी है तो सी के ऊपर 2 हो जाएगा। इसका गुणा तीनों सब करा लिए। अब इसकी बारी है, आराम से करते रहिए। देखिए सिर्फ आपको एकदम आसानी सब समझ में आ जाएगा। अब इसका गुणा इससे कराते हैं तो प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा। और 7 दूना 14। और देखिए यहाँ ए है, यहाँ पर भी ए है, ए के ऊपर 2। उसमें आगे पीछे कहीं लिखा रहे ना। दरअसल हम जब लिख रहे हैं तो लाइन से पहले ए को लिखना चाहते हैं, फिर बी को, फिर सी को। जो होगा उसे लाइन बाई लाइन लिखेंगे। तो ए था ए के ऊपर 2। देखिए इसमें बी नहीं है लेकिन यहाँ बी है, तो बी को उतार लेते हैं। और सी यहाँ लेकिन यहाँ नहीं, तो सी को उतार लेते हैं। अब इसका गुणा इससे हो गया ना, अब इसका गुणा इससे करेंगे तो प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और 7 चौको 28 हो जाएगा। और देखिए यहाँ ए है, यहाँ नहीं है ए, तो ए को उतार लेते हैं। और देखते हैं बी यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, तो बी को उतार लेते हैं। लेकिन सी है ना, तो सी के ऊपर 2 आ जाएगा। अब इसका गुणा इससे करते तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 7 दूना 14 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ सी है, यहाँ पर भी सी है, तो सी के ऊपर 2 और ए के ऊपर भी 2 आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग करेंगे। यहाँ 14 सी के ऊपर 2 है, ए के ऊपर 2 है। ये लास्ट वाला थोड़ा डाउट आ रहा है, कहीं गलत नहीं हुआ। 1 2 थर्ड यहाँ से शुरू हुआ, तो प्लस माइनस माइनस 7 दूना 14। ए यहाँ था, ए के ऊपर 2, बी सी उतर गया। और 7 चौको 28, या ए था और बी था, सी के ऊपर 2। ठीक है, अगर एक बार लिख लिए ना, अब इसे आपको पता है इसमें क्या होगा, कुछ जुड़ेगा कुछ घटेगा, तो कैसे पहचानेंगे आपको बताए हैं कैसे। जैसे 6a² b है, आप देखेंगे a² जरूर इसमें होगा। देखिए यहाँ a² है लेकिन इसके साथ b² है क्या, कहीं पर भी नहीं होगा। इसे उतार लेते हैं, 6a² b²। उसी तरह यहाँ जो कोई b² c² है ना, तो इसे भी उतार लेते हैं। कहीं पर भी खोजेंगे मिलेगा नहीं,
बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ 14 सी स्क्वायर ए स्क्वायर, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इन तीनों को एक बार उतारने के बाद अब देखिए हम दिखाते हैं आपको, ए है, बी स्क्वायर है, सी है। अब हम खोजेंगे कहाँ ए है फिर बी स्क्वायर सी। अब देखिए यहीं पर मिल गया, ए है, बी स्क्वायर है, सी है। तो ये दोनों ना अगर इसे हम आम बोलते हैं तो ये भी आम ही होगा, ये दोनों एक ही बात है। अब देखिए एक जगह माइनस एक जगह प्लस है तो घटाएंगे, बड़ा कौन है 12, इसके आगे माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, 12 में से 4 जाए तो 8 है, और ए बी स्क्वायर सी, बस। अब देखिए इसकी तलाश करेंगे, ए के ऊपर 2 है, फिर बी है, फिर सी है, ए के ऊपर 2। अब देखते हैं ए के ऊपर 2 कहाँ है, ए के ऊपर 2 है, बी है, सी है, तो देखिए एकदम मिल गया, मैच कर दिया। ए के ऊपर 2 है, बी है, सी, ए के ऊपर 2 बी से, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है तो घटेगा, बड़ा कौन है ए, 14 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 8 बचे जाएगा। ए के ऊपर 2 और बी या सी उतार लेंगे। अब देखिए लास्ट बचा है, लास्ट कौन बचा है, ए है, बी है, सी के ऊपर 2 है, तो सी के ऊपर 2 देखिए यहाँ पर बचा है। हाँ दोनों जगह क्या है प्लस है, तो 28 से 4 जुड़ जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 ए बी और सी के ऊपर 2। देखिए कितना कठिन सवाल था, आपको देखने में काफ़ी भारी लग रहा होगा, उससे भारी तो ए वाला दिख रहा है, लेकिन काफ़ी आसान है ना, आप आराम से करेंगे एकदम कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए अच्छा इसमें नंबर और है, इसमें एक भी नंबर है, तो क्या हुआ नंबर नहीं। हम आपको बताए हैं सबसे पहले जब भी अलजेब्रा गुणा करते हैं सबसे पहले किसका गुणा करते हैं, साइन का गुणा करते हैं, मतलब प्लस माइनस का गुणा करते हैं, जैसे माइनस माइनस यहाँ प्लस लिख लिए। इसके बाद किसका गुणा करते हैं, नंबर का, इसमें नंबर नहीं है तो नंबर का नहीं गुणा करेंगे। और उसके बाद ए बी सी डी गुणा करते हैं, एक्स वाई जेड जो भी दिया रहता है उसका गुणा करते हैं। जैसे यहाँ गुणा करते हैं, इसे उठाएंगे क्या करेंगे, तीनों से गुणा करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, गुणा कराते हैं। यहाँ ए के ऊपर 2 है, यहाँ पर भी प्लस प्लस का गुणा होगा तो प्लस आ जाएगा, साइन का गुणा हो गया, नंबर नहीं है तो नंबर का गुणा नहीं करेंगे। यहाँ ए के ऊपर कितना है 2 है, यहाँ पर भी कितना है 2 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ए के ऊपर 4। क्योंकि आपको पता है एलजेब्रा के जुड़ा में जो गुणा बोलना था, एलजेब्रा के गुणा में जो ये ऊपर 2 है यहाँ 2 है तो ये दोनों जुड़ जाते हैं, अगर सेम होता है तो ए के पावर 4 होगा। वहीं जब इसका गुणा अब इससे करेंगे ना तो प्लस प्लस का गुणा होगा प्लस होगा, लेकिन यहाँ ए के पावर 2 ऐसे उतर जाएगा, बी के पावर 2 क्यों उतर गया, क्योंकि ये ए है, यहाँ क्या है बी है, इसका मतलब ये थोड़ा ना 2 4 जोड़ देंगे, नहीं जोड़ सकते ना, इसे एज इट इज उतारेंगे। उसी तरह इससे गुणा करेंगे तो प्लस प्लस गुणा होगा तो प्लस ए के ऊपर 2 और सी के ऊपर 2। देखिए कितना आसान है। अब इसका गुणा इससे करना है, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, इसका गुणा तीनों से हो गया ना, तब इसकी बारी आ गई तो माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस ए के ऊपर 2 और बी के ऊपर 2। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस और बी के ऊपर 4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है ना इसीलिए। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और बी के ऊपर 2 और सी के ऊपर 2। अब इसका गुणा करेंगे क्योंकि इसका गुणा तीनों से हो गया, अब इसका गुणा यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, सी के ऊपर 2 ए के ऊपर 2। अब इसका गुणा इससे करते हैं तो प्लस माइनस माइनस, सी के ऊपर 2 बी के ऊपर 2। ये क्यों 2 2 4 नहीं लिख ले रहे हैं, क्योंकि अलग अलग है ना, जैसे यहाँ 2 और 2 4 लिखेंगे क्योंकि दोनों सी सी है तो उसमें पावर जुड़ जाता है, प्लस माइनस माइनस सी के पावर 4। अब देखिए 4 वाले जो होंगे ना वो मैच नहीं कर रहे हैं तो इसीलिए उन सभी को उतार लेंगे, ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 माइनस सी के पावर 4, इसको उतार लें। अब देखते हैं कौन एक साथ ही जुड़ सकता है, घटेगा। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। अब एक बार अब देख लें सेम हो गया ना, अब जुड़ेगा घटेगा। देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ क्या माइनस है, तो एक जगह प्लस एक जगह माइनस है तो घटेगा। आप सोच रहे हैं कि कैसे इसमें घटाएंगे, अब हम आपको समझाते हैं। अगर इस जैसे एक्स वाई लिखा रहता है इसके आगे कुछ नहीं है ना, तो 1 है यहाँ के पॉइंट, और यहाँ पर कुछ नहीं है यानी 1 है, तो एक में से एक घटाएंगे तो कितना होगा 0 होगा। तो 0 लिखने की कहीं ज़रूरत है क्या? मान लीजिए हम एक जगह बोले +2 है और यहाँ बोले -2 है, इसका मतलब क्या है 2 में से 2 जाए 0 ही तो बचेगा, तो आप 0 लिखिए चाहे ना लिखिए। इसीलिए जब हम अलजेब्रा में करते हैं इसे ऐसे ही कैंसिल कर देते हैं ना, कैंसिल मतलब वो कट गया, खत्म हो गया, इसकी कहानी खत्म। अब उसी तरह यहाँ ए के ऊपर 2 है सी के ऊपर 2 है, तो देखते हैं ए के ऊपर 2 है, यहाँ पर भी देखिए ए के ऊपर 2 है सी के ऊपर 2 है, दोनों सेम है। देखिए एक जगह प्लस एक जगह क्या है माइनस है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि साइन अपोजिट थे ना, साइन मतलब यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 में से एक गया 0, कोई मतलब ही नहीं रहा, तो खत्म हो गया। अब देखिए ए वाला सिर्फ बचा,
बी के पावर 2 और सी के पावर 2, यहाँ पर भी बी के पावर 2 सी के पावर 2 दोनों एक ही है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, इसके आगे भी कुछ नहीं तो 1 है। लेकिन देखिए दोनों जगह क्या है, माइनस है। जब दोनों जगह माइनस होता है तो क्या होता है, जुड़ता है। दोनों जगह प्लस रहे, अच्छा दोनों जगह माइनस रहे तो नंबर जुड़ता है। एक जगह प्लस एक जगह माइनस रहते घटाते हैं, तो दोनों जगह माइनस है तो जोड़ेंगे तो एक एक 2 हो जाएगा, तो -2 लिखेंगे, और बी के ऊपर 2 और सी के ऊपर 2। ध्यान रखिएगा बी के ऊपर 2, यहाँ से 2 2 2 4 नहीं हो जाता, गुणा में सिर्फ करते हैं। देखिए इसका आंसर कितना छोटा है, कितना सिंपल है। पहली बार था जो यहाँ पर कैंसल आउट हुआ है ना, अभी तक कट नहीं रहा था कहीं पर भी ना। देखिए बहुत आसान है। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, आप चाहें तो वीडियो रोक कर करिए, और नहीं तो हम कराते हैं आपका। अब देखिए काफ़ी बड़ा है, एकदम आराम से करेंगे, कुछ नहीं आपको करना है। इसका गुणा इसे उठाएंगे, तीनों के साथ गुणा करेंगे, क्या माइनस है और यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 2 चौको 8 है, और यहाँ x 2 है, यहाँ पर भी 2 है, x के ऊपर 4, लेकिन यहाँ y भी है, y है, y के ऊपर 2 आ जाएगा बस। अब इसका गुणा इससे करा लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 सते 14। यहाँ x के ऊपर 2 है, लेकिन यहाँ x है नहीं है तो बस उतार लेते हैं। यहाँ y है, यहाँ पर भी तो y है, 8 y यहाँ है और 2 y यहाँ है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, क्योंकि बस गिन के लिखना ही रहता है। और z को उतार लेंगे क्योंकि यहाँ z नहीं है लेकिन यहाँ है। अब इसका गुणा इससे कराना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 दूना 4। यहाँ x 2 है, यहाँ पर भी कोई x है, तो x के ऊपर कितना हो जाएगा, 3। y है बिल्कुल यहाँ नहीं है तो y को उतार लेंगे, और z यहाँ है लेकिन वहाँ नहीं है तो z को भी उतार लेंगे बस। जैसे इसका गुणा तीनों सब करा लिए ना, अब उसी तरह इसका गुणा तीनों से हम करेंगे, तो प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस, और 3 चौको 12। और देखिए यहाँ x है नहीं है, लेकिन यहाँ x तो है, x के ऊपर 2 उतार लेते हैं। x y z सरिया के लिखेंगे ताकि आपको जोड़ने घटाने में ना आसानी रहेगा। x के ऊपर 2 लिख लिए हैं। अब देखिए यहाँ y के ऊपर 2 है, हम इसका गुणा इससे करा रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल इसी का गुणा इससे करा रहे हैं। तो x के ऊपर 2 था लेकिन यहाँ नहीं तो उतार लिए, तो यहाँ y है, y के ऊपर 2 है लेकिन यहाँ पर भी तो y है, तो y के ऊपर 3 लिख लेंगे, क्या जाता है। यहाँ z है, यहाँ नहीं है तो z उतार लेंगे। अब इसका गुणा इससे करा लिए ना, अब इसका गुणा इससे कराते हैं, तो प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, अब 3 सते 21 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ x नहीं है, कहीं भी x नहीं है, तो y की बात करेंगे, y 2 है, यहाँ पे 2 है, तो y के ऊपर कितना हो जाएगा, 4। और z यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो z के ऊपर कितना हो जाएगा, 2। अब इसका गुणा इससे हो गया ना, अब बस इसका गुणा लास्ट कराते हैं, तो प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस, 3 दूना 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ x नहीं है लेकिन यहाँ x है तो उतार लेते हैं। यहाँ y 2 है लेकिन वहाँ y नहीं तो y 2 उतार लेते हैं। यहाँ z है यहाँ, लेकिन हाँ यहाँ z है, तो ये 2 1 यहाँ से है, 2 यहाँ से उतार लेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। देखिए इसका गुणा इससे करा रहे थे, तो प्लस माइनस माइनस 2 3 6, यहाँ x नहीं था लेकिन यहाँ था, उतारे हैं। y 2 था लेकिन यहाँ नहीं था, उतार लिए। z यहाँ 1 था, यहाँ भी 2 था, तो 3 लिख लिए। देखिए अभी इन दोनों का किए हैं, पूरा भर गया, अभी इसका करना तो बाकी है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे और नोट कर लेते हैं, थोड़ा सा हम और जगह है नीचे लिखने के लिए। अब हम क्या करते हैं, बिल्कुल दिख रहा है साफ, इसका गुणा इन तीनों से कराते हैं, तो माइनस और प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। अच्छा 4 चौको 16। अब देखिए ध्यान से, यहाँ x है बिल्कुल है, 8 यहाँ है, 2 यहाँ है, x के ऊपर कितना हो जाएगा, 3। और y यहाँ है नहीं लेकिन यहाँ है तो y को उतार लेते हैं, और z यहाँ 2 है तो उतार लेते हैं, z के ऊपर 2, और कुछ नहीं है। अब इसका गुणा इससे कराते हैं, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 सते 28 है। और देखिए यहाँ x है लेकिन यहाँ नहीं तो x को उतार लेते हैं। यहाँ y है नहीं लेकिन यहाँ y है तो y को उतारेंगे, नहीं रहेगा तो बस उतारना, आ रहेगा तो गिन के लिख लेंगे। यहाँ z है 2 है, यहाँ 2 8 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा बस। अब आखिरी बचा इससे गुणा कराना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 दूना 8 है, 8 हो गया। अब z यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो z के पावर 4 हो जाएगा। यहाँ x 1 है, यहाँ भी x 1 है, तो x के पावर 2 हो जाएगा। देखिए कितना समय लगा इसे गुणा करने में, काफ़ी बड़ा था। आप किसी को देंगे तो इतना आसानी से कर नहीं पाएगा जितना आसानी से हम आपको बता रहे हैं। एक बार उठाएंगे सबसे गुणा कराएंगे, एक बार उठाएंगे सबसे गुणा कराएंगे, एक बार उठाएंगे सबसे गुणा कराएंगे। अब गुणा हो गया ना, अभी जो होना बाकी है। देखिए कि इतना अच्छा सवाल है। सबसे पहले x के पावर 2, x के पावर 4 है, y के पावर 2 है, कहीं पर भी खोजेंगे तो ये मिलेगा नहीं टर्म, तो इसे हम उतार लेंगे। 8 x के पावर 4 y के पावर 2, ये कहीं टर्म नहीं मिलेगा ना, इसे हम उतार लेंगे। अब देखेंगे
y के पावर 4 और z के पावर 2 ये भी कहीं टर्म नहीं मिलेगा, उतार लेंगे। मिलने का मतलब क्या है, अगर मिलेगा तभी ना जोड़ेंगे घटाएंगे, और नहीं मिलेगा तो एज इट इज उतार लेंगे। उसी तरह 8 z के पावर 4 x के पावर 2 कहीं पर भी नहीं मिलेगा, 8 z के पावर 4 x के पावर 2 कहीं नहीं। अब एक बार उतार लिए ना, बस अब कुछ नहीं करना है। अब हम खोजेंगे x के ऊपर 2 y के पावर 3 और z एक हो रहना चाहिए, तो इसके लिए चिन्ह लगाते हैं, x के ऊपर 2 y के पावर 3। अब देखते हैं x के ऊपर, देखिए x के ऊपर 2 y के पावर 3 और z है, बिल्कुल ये दोनों के आगे क्या है, प्लस है। अब इसे हम जोड़ सकते हैं, दोनों जगह प्लस है तो जोड़ सकते हैं। 14 12 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 x के ऊपर 2 y के पावर 3 और z है, उतार लेना बस। कि देखिए कितना सिंपल है, ये दोनों उतर गया ना, बस अब इसे खोजेंगे। अब देखेंगे कहाँ पर x के ऊपर 3 है और y के ऊपर कुछ नहीं होता यानी 1 है, और z के ऊपर 3 और 2 चाहिए, x के ऊपर 3, x के ऊपर 3, x के ऊपर 3, देखिए हाँ x के ऊपर 3 है, y है, z के ऊपर 2 है, पूरा मैच करना चाहिए, एक ही नहीं चेक करना है। x के पावर 3 x पावर 3 मिला, y मिला, z भी पूरा चेक करेंगे ना। एक जगह प्लस एक जगह माइनस है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। कौन बड़ा है, 16 में से 4 जाए तो 12 बचेगा, 12 x के पावर 3 y और z के ऊपर 2, बस। अब देखेंगे खाली यहाँ x है, y के पावर 2 है, z के पावर 3 है, यहाँ x है, y के पावर 2 है, z के पावर 3, मतलब ये दोनों सेम नंबर हैं, ये दोनों सेम है, मतलब इसे आम बोले तो ये भी आम है, इसे जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ प्लस का 28 है, यहाँ माइनस का है, इसे तो इसी लाइन में लिखना चाहिए था, इसी लाइन में लिखना चाहिए, जगह नहीं है ना, नीचे लिखे हैं। यहाँ प्लस 28 है, माइनस 6 है, तो बड़ा ए है, 28 में 6 जाए तो 22 बचेगा, तो प्लस का 22 लगा देंगे, 22 हो गया x y के पावर 2 और z के पावर 3। देखिए कितना बड़ा था, एक बार में आपको शायद समझ में नहीं आए, लेकिन आराम से करेंगे धीरे धीरे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा ना। एक बार रिपीट हम कर देते हैं थोड़ा सा, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसे उठाएंगे तीनों के साथ गुणा करेंगे, इसे उठाएंगे तीनों के साथ गुणा करेंगे, इसे उठाएंगे तीनों के साथ। एक बार गुणा करने के बाद एकदम आराम से देखिए कैसे जोड़ते हैं और घटाते हैं, एक बार वो करने आ जाएगा ना तो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आज देखिए काफ़ी वीडियो लंबा हो गया, अब हम लोग कल से इस पर फार्मूले की बात करेंगे। फार्मूला मतलब यहाँ ए दिखेंगे, बी दिखेगा, सी दिखेगा, यहाँ ए बी या सी, तो उसे कैसे डिराइव करेंगे। टोटल 8 फार्मूला होगा, थोड़ा सा शायद समय लग जाए, थोड़ा लंबा वीडियो बन जाए, लेकिन कल का वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको फार्मूले 8 के 8 क्लियर हो जाएंगे ना, बहुत आसानी से हम आपको समझाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फार्मूला बताने के बाद उस पर नेक्स्ट वीडियो से सवाल कराएंगे, कैसे फार्मूले याद होगा ये भी हम आपको बताएंगे। तो सारा कुछ एकदम कंसेप्ट आपका क्लियर करा देंगे। और अगर कोई इसमें डाउट आता है तो ज़रूर कमेंट करके पूछेगा ना, इन सवालों को दोबारा ज़रूर करिएगा अपनी कॉपी में, तब जाकर समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है ना, थोड़ा कठिन सवाल है। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।